हेलो दोस्तों, साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट के इस दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख के ही इस वीडियो को देखने आए होंगे, ठीक है? तो चलिए, पहले मैं जो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, ठीक है? और जो भी स्टूडेंट अगर उस पार्ट को नहीं देखे हैं, तो डिटेल से अगर सीखना है, तो जाके फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, आइए रिकॉल कर लेते हैं पिछले पार्ट के वीडियो से। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था, ठीक है? क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है? ये 4 तरह का क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है? मैंने इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक, सेक, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, सब इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, मतलब उसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव प्लस में आएगा, बाकी सबका वैल्यू निकालोगे तो माइनस में आएगा। ठीक, यहाँ तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। चलिए, फिर से रिकॉल हो रहा है सारा चीज। यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेंट में हम यहाँ से क्या किया, एक एंगल रोटेट करवाए हैं, ठीक है? एंगल क्या है? थीटा, ठीक है? थीटा लेके चल रहे हैं। आपको मैंने यहाँ पर ये बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये थीटा एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंगल वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव आपको लेना है। यहाँ पे देखिए, एक एंगल लिए हैं थीटा, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ से एंगल क्या लिए? थीटा। ये देखिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये घड़ी का विपरीत दिशा है। घड़ी का दिशा ये होता है, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है। तो घड़ी के अगर विपरीत दिशा में थीटा एंगल अगर बढ़ेगा, तो प्लस साइन के साथ, तो देखिए प्लस थीटा हुआ। थीटा ऊपर की ओर उधर गया है, तो घड़ी तो विपरीत दिशा में है, तो प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए, ये अगर घड़ी की दिशा में बढ़ेगा तो माइनस साइन के साथ। चलिए, पहले हम लोग विपरीत दिशा में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? यहाँ पे देखिए प्लस थीटा है, देखिए यहाँ से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, 90 के पास चला गया, 90 के पास चला गया, इसके साथ एड हो गया जाके, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है? तो 90 प्लस थीटा अगर पूछा जाए कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर ये थीटा जाके बढ़ते गया 180 के पास आ गया, ठीक है? और ये इसके साथ बढ़ गया, प्लस बोल रहा है, तो एक कदम इसका आगे बढ़ गया है यहाँ से, तो ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा। उसी के जैसा ये थीटा फिर बढ़ते गया, 270 के साथ जाकर अटैच हो गया, और ये आगे बढ़ गया, प्लस है तो आगे इसके साथ आगे ऐड हो गया, तो 270 प्लस थीटा आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर वही थीटा बढ़ते गया, 360 के साथ ऐड हो गया, और जाके आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है तो एक कदम आगे बढ़ गया, तो प्लस साइन के साथ, तो ये पहुंच गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे, देखिए माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर ये 270 के साथ जाके जुट गया, तो इधर बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये माइनस साइन के साथ बढ़ेगा, ठीक है? तो 270 माइनस थीटा हो गया, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर 180 के साथ सेकंड क्वाड्रेंट, 90 के साथ, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर यहाँ से ये पूछा जाए कि ये जो प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फिगर से पता चलेगा कि ये सब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अगर जिसे पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये सब जितना इन लोग का वैल्यू निकलेगा, सबका जो भी वैल्यू आएगा, सबका प्लस में आएगा। तो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये कौन सा घर में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला घर में। उसी तरह से 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कौन सा घर में आता है? सेकंड वाले घर में। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये आते थर्ड वाले घर में, और 270 प्लस थीटा माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा ये आते फोर्थ वाले घर में। अगर ये फिगर आप दिमाग में रखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को ना आप बहुत इजी वे से बना सकते हैं। आपको
मतलब आपसे गलती होने के चांस एकदम नहीं रहेंगे। बस ये फिगर रटना नहीं है, बस इसको समझ लीजिए। और मैं आगे जितना भी आपको पॉइंट बताऊँगा, उसमें बस आपको छोटा सा फिगर ड्रॉ करूँगा, उससे आप पता कर लोगे क्वाड्रेंट कौन-सा है, कहाँ पर जा रहा है, ठीक है? प्लस होगा कि माइनस होगा, सारा डिटेल आपको एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस ये फिगर दिमाग में घूमते रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए जैसे 90 है, तो अगर जैसे बोलते हैं कि हम लोग लेफ्ट गया तो प्लस में गया, 90 प्लस थीटा हो गया, राइट गया तो माइनस में आ गया, ठीक है? तो इसको नचाना पड़ेगा, अगर लेफ्ट जाएगा तो प्लस में होगा और राइट आएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ पर देखिए 180 है, आगे बढ़ोगे बोलेंगे कि 180 प्लस थीटा तो एक कदम आगे बढ़ जाना, ठीक है? आगे अगर बोला जाता है 180 प्लस थीटा अगर कहीं लिखा रहेगा तो बोलेंगे 180 प्लस थीटा बोल रहे थे यहाँ तक जाएँगे और प्लस बोल रहा तो एक कदम आगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अगर माइनस बोल रहेगा तो एक कदम पीछे, 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। उसी तरह से 270 है, तो अगर कहीं लिखा रहेगा 270 प्लस थीटा तो यहाँ तक जाएँगे और प्लस आगे बढ़ जाएँगे। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? और 270 माइनस बोल रहेगा तो एक कदम पीछे आ जाएँगे। तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है? सारा प्रोसेस आपको करके मैं समझाता हूँ, ठीक है? उसको देखिए। थोड़ा-सा यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि कभी-कभी क्या होगा, ये 90 डिग्री में 90, 180, 270, 360 ये सब डिग्री में, कभी आपको रेडियन में लिखा रहेगा। जैसे कि 90 के बदले हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2, 180 डिग्री के बदले लिख सकते हैं पाई, 270 के बदले लिख सकते हैं हम लोग 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री के बदले लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है? उस चीज़ को भी थोड़ा-सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो आपको ये काम आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए। ठीक है? मैं नोट में यहाँ लिख दिया हूँ कि 90 डिग्री को बदले ये डिग्री में है तो रेडियन में पाई बाय 2 लिख सकते हो उसको। 180 डिग्री के बदले पाई लिख सकते हो, ठीक है? और 270 डिग्री के बदले 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री के बदले 2 पाई, ठीक है? ये चीज़ यूज़ होगा। थोड़ा-सा एक चीज़ नोट में और एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पे, ये देखिए। ये नोट में एक चीज़ लिखा है कि थीटा जो था लाइज़ कहाँ-कहाँ करता है। जैसे कि थीटा जो बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से बड़ा होगा। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए। थीटा अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है? 0 डिग्री यहीं होता है, ये आपका 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 वही चीज़ लिखा है, थीटा जो होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से क्या होगा, ये बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। वही चीज़ को थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दिए हैं, ठीक है? थीटा जो होगा 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। ये सब चीज़ को नोट कहीं ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको अब चलिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करने सीखते हैं, ठीक है? अब छोटे-छोटे फिगर से हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े क्वाड्रेंट को छोटा-सा फिगर से सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेंट ड्रॉ होता है, ठीक है? जब एग्जाम में क्वेश्चन को अगर बनाना रहेगा तो छोटे-छोटे क्वाड्रेंट ड्रॉ करके हम लोग क्वेश्चन को गलती ना हो, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है? आइए सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री है, डिग्री में भी और रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि 90 डिग्री कहाँ हुआ है, तो छोटा-सा क्वाड्रेंट ड्रॉ करके बताइए, कहाँ पे हो सकता है? देखिए, ये 90 डिग्री हुआ, तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक छोटा-सा क्वाड्रेंट इस तरह से बना लेना, चतुर्थांश। 90 डिग्री बोल रहा है तो 90 यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 डिग्री से, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आओगे, कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक आएगा 90 डिग्री, ठीक है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका यूज़ देखिए कैसे आगे होगा सो, ठीक है? क्वेश्चन बनाने में हम इसका यूज़ बार-बार करेंगे। 90 डिग्री मतलब यहाँ तक पहुँच गए, 90 डिग्री यहीं तक है ना, 0 से 90 डिग्री यहीं पे है। 180 डिग्री बोल रहा है, तो एक छोटा-सा क्वाड्रेंट ड्रॉ करना ऐसे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, तो क्या यहाँ से ये 180 डिग्री यहाँ पे है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसे आओगे, 180 डिग्री यहाँ हुआ, ठीक है? 270 देखिए 270 यहाँ आ रहा है, तो आपको जब भी स्टार्ट करना है तो 0 से स्टार्ट करना है। एक छोटा-सा क्वाड्रेंट चुपके से बना लो, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ, कुछ ऐसा, ठीक है? चलिए, अब बोल रहा है
360 डिग्री 2 पाई, तो 360 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ ना है, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ से पहले 1 पाई यहाँ पर, 1 पाई यहाँ हुआ ना, मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई बोल रहा है, मतलब 360 डिग्री ही बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, यही ना 360 डिग्री, ठीक है। ये हुआ बेसिक चीज। लेकिन तकलीफ कब होगा ना, जब आपका इससे आगे बढ़ने, जैसे 2 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आया 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे आगे बढ़ने लगेगा, तब कैसे निकालोगे उसको सीखिए, ठीक है। आइए देखते हैं उसको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 पाई तक आता है, मतलब 360 डिग्री तक आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिगर ड्रॉ करने में। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा, ये तो 1 रोटेशन हुआ, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, इस तरह से होगा, तब क्या होगा, वहां तकलीफ होगा। अब यहाँ से सीखिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रोटेशन हुआ, 1 पाई आया, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है तो 2 पाई आता है, तो 3 पाई मतलब क्या हो जाएगा, फिर एक बार हो जाएगा, मतलब पाई को 3 बार से गुना कर देना, 180 डिग्री को 3 बार गुना करोगे तो तब ना आएगा, ठीक है, 3 पाई। तो यहाँ से क्या होगा, 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, इस तरह से बढ़ोगे। तो इसका फिगर अगर ड्रॉ करना रहेगा, आप छोटा सा क्वाड्रेंट बनाना, पहले बोल रहे 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 पाई। जैसे 4 पाई यहाँ बोल रहा है, 4 पाई, तो 4 पाई कैसे होगा, जैसे कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई यहाँ है, अब ये यहाँ जाएगा तो 4 पाई। अभी आपको नहीं समझ आ रहा कि सीख क्या रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये फिगर को आप सीख गए ना, तो कोई भी क्वेश्चन को हमें बहुत इजी से बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस लाइन में आपको पहुंचना कहाँ है। इसके बाद अभी प्लस थीटा, माइनस थीटा, वो तो मैं अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ, उसको भी देखिए, अभी पहले इसको सीख लीजिए। 5 पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये आया 1 पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री, यहाँ से फिर 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 है, 270 डिग्री, ठीक है। 270 जो है, ये क्या बोलते, 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ से ये हो गया 4 पाई बाय 2, ठीक है, 4 पाई बाय 2, और ये हुआ 5 पाई बाय 2। कैसे कैसे देखिए, सब में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सब जितना बार 90 डिग्री आप जोड़ते जाओगे सब पहुंचते जाएगा। बोल रहा है 5 पाई बाय 2, देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। 5 पाई बाय 2 का छोटा सा क्वाड्रेंट बनाना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे 1 पाई बाय 2, मतलब एक 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, फिर यहाँ से आओगे 2 90 डिग्री, मतलब 90 90 180, ये बोल रहा 5 बार होना चाहिए 90, ठीक है, 5 टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ बढ़ोगे तो ये 4 पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पर पहुंचोगे तो ये आएगा आपका 5 पाई बाय 2, ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है। 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 के देखिए, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है 270 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से फिर 90 जोड़ दोगे तो 360 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 2, ये हुआ 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, और यहाँ आ जाएगा 7 पाई बाय 2, ये ऐसा, ठीक है। ये फिगर आपका क्वाड्रेंट। अब डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट इससे कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, वो तो लाइनिंग में पहुंच रहे हैं। अब हम लोग आपको बताते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको क्वाड्रेंट बताना है। फिगर हम नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिगर आपके सामने भी है, मान ली फिगर ये भूल गए, तो अब इस तरह से इसको लिखोगे, छोटा सा क्वाड्रेंट आपको बनाना है। बोला 90 प्लस थीटा, ये तो पता चल रहा है ना भाई कि ये खड़ा वाला लाइन 90 डिग्री होगा, इससे और इससे बीच में 90 डिग्री बना रहा है, तो आप 90 पास जाओ, और प्लस बोला तो एक कदम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अभी तक हम लोग जब 90 डिग्री यहाँ तक पहुंचे थे, प्लस बोला तो आगे बढ़ जाना, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए 90 प्लस थीटा ना, इसका एक कदम आगे बढ़ गया, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। प्लस बोले तो आगे बढ़ना है, माइनस बोले तो एक कदम पीछे आ जाना है, बस और कुछ नहीं, यही तरीका अपनाना है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ तक 90 तक पर जाइए, माइनस बोला तो एक कदम पीछे, 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फिगर छोटा छोटा बनाएंगे, क्वेश्चन को डील करते जाएंगे।
पाई प्लस थीटा बोल रहा है, कुछ नहीं, छोटा सा फिगर बनाइए, क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है, पाई बोल रहा है तो यहाँ तक जाइए, पाई के पास प्लस बोल रहा है तो एक कदम आगे बढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो प्लस में एक कदम आगे बढ़ना है, माइनस में पीछे जाना है। पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा एक छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए, पाई तक पहुंचिए, यहाँ पाई है, माइनस बोला था एक कदम पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। इस तरह से क्या है, हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजी से, क्वाड्रेंट में तो गलती नहीं करेंगे, इतना जान लीजिए, इतना से आप इस चीज को सीख लीजिए अच्छा से कि इस तरह से फिगर को हम लोग क्वेश्चन में ड्रॉ करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को बनाने में, कि क्वाड्रेंट हमसे गलती ना होगा, सबसे ये गलती हो जाता है, ठीक है। अब उसी के जैसा आइए, अगर लिखा रहेगा 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 कहाँ, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 3π/2 तो यहाँ पे है, ये प्लस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बनाइए इस तरह छोटा सा फिगर, ठीक है। 3π/2 बोल रहा है, तो 1π/2, 2π/2, ये 3π/2, प्लस बोल रहा था एक कदम पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होगा वो बात की बात है, बस ये ड्रॉ करने से, प्लस बोल रहा था एक कदम आगे, माइनस बोल रहा है एक कदम, इसे क्वाड्रेंट आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। 3π/2 माइनस थीटा, छोटा सा क्वाड्रेंट, 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2 माइनस तो पीछे, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फिर बोल रहा है 2π प्लस थीटा, छोटा सा क्वाड्रेंट, 2π, 1π, 2π, प्लस बोल रहे थे एक कदम पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से 2π माइनस थीटा, 1π, 2π, माइनस बोल रहे थे एक कदम पीछे, मतलब ये आपका आ गया कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 3π प्लस थीटा, 3π, 1π, 2π, 3π, प्लस बोल रहे थे एक कदम आगे, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट को, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अब एक ट्रिक है जो कि आपको डायरेक्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाएगा, कौन सा चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, साइन किस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है, चेंज होगा कि नहीं होगा, वो सब कैसे डिसाइड करोगे, तो मेरा द्वारा बनाया गया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। एक सूतल है, खड़ा है, कैसे आप डिसाइड करोगे, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।